फर्स्ट एट ऑल तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, हल्का नीचे खींचना, अगर बीच में खींचेंगे हम लोग तो प्रॉब्लम आ जाएगी, बन नहीं पाएगा, सर्कल खींचना होगा। तो जैसे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की खींचते हैं, अगर हम लोग लेते हैं यहाँ से 7 से 1 2 3 4 5, ये 5 सेंटीमीटर की लाइन होगी। ठीक है, एक लाइन 5 सेंटीमीटर की, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट। फिर इससे जस्ट 90 एंगल पे हम लोग को फिर से एक 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। ध्यान रखना एकदम सीधा होना चाहिए। फिर क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 सेंटीमीटर की इधर। ये तुम्हारा एक परफेक्ट ट्रायंगल बन चुका है। अब क्या करेंगे, इसका मिला देंगे एक साथ। 1 सेकेंड, इस ए को इस वाले पॉइंट से मिला देंगे, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग एक कंपास लेंगे, कंपास में इस पेंसिल को लगाएंगे ऐसे। ध्यान रखना ये चीज़ यहाँ पे एकदम इक्वल होनी चाहिए, अगर इक्वल नहीं है तो फिर एरर आ जाएगा काफ़ी। लगाने के बाद 1 सेकेंड लगा लेता हूँ, ये देखो अच्छे से फिक्स हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस कंपास से इस बी को सेंटर मानेंगे और ए तक की इसमें चाप भरेंगे। ठीक है, ए तक की चाप भरेंगे इसमें, ये ऐसे रख के अब बी को सेंटर मान के ए से आर्क लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक की, एकदम यहाँ तक की आर्क लगा लेंगे। ठीक है, क्या करना है, यही बी को सेंटर मानेंगे और ए से, ए और बी का आधा समथिंग यहाँ पर होगा लगभग में, तो इससे थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे, ये आधे से ज़्यादा लेकर एक ऊपर आर्क लगाएंगे, एक नीचे आर्क लगाएंगे। ये हम लोग को ए और बी का सेंटर निकालने के लिए है। सेम अब क्या करेंगे, इसी चाप से ए को पॉइंट मानकर ये यहाँ आर्क लगाएंगे और इस पे आर्क लगाएंगे। एक सेकंड दिखा देता हूँ, इस पे आर्क लगाएंगे। अब देखो जहाँ जहाँ पे कट किया है, जैसे एक पॉइंट ये निकल के आया, एक पॉइंट ये निकल के आया, यहाँ पे कट करा, तो इन दोनों पॉइंट को आपस में मिलाएंगे। अब ये जो पॉइंट है ये ए और बी का मिड पॉइंट होगा, इसी लाइन को ऊपर और बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब देखो जहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कट कर रही है, यानी ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग मानेंगे 4 नंबर, इस वाले पॉइंट को। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को मानेंगे 6 नंबर। अब ये 4 हो गया, 6 हो गया, बीच में कहीं पे 5 होगा, 6 और 4 के बीच में 5 होगा। 5 को निकालने के लिए क्या करेंगे, यही वाला मेथड, जैसे ए और बी का जो मिड पॉइंट निकालना था तब हम लोगों ने ए और बी के आधे से ज़्यादा चाप लिया था, 4 और 6 का निकालना है, यानी इन दोनों के आधे से ज़्यादा ही चाप लेंगे समथिंग में। बी को सेंटर माना, आधे से ज़्यादा की चाप भर ली, 1 सेकेंड, और इधर आर्क लगा दी। ये लगाया, ये लगाया, देखो। ठीक है, ऐसे लगा ली, एक इधर आर्क, ये एक इधर आर्क। अब फिर इसको 6 को सेंटर मान के आर्क लगा लेंगे, तो इसका हम लोग को सेंटर निकल के आएगा, ये और ये इधर। अब ये देखो, जैसे ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसको आपस में अगर मिला देंगे तो हम लोग को 4 और 6 के बीच का मिड पॉइंट मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट मिल गया, ये हो गया 5। ठीक है, और अब देखो यहाँ तक का प्रोसेस तुम्हारे सभी के लिए कॉमन है, चाहे तुमको पेंटागन बनाना हो यानी 5 वाला, चाहे हेक्सागन बनाना हो 6 वाला। और देखो अब क्या करेंगे, यहाँ से 4 से 5 तक की वो ले लेंगे, एक चाप ले लेंगे। ठीक है,
4 से 5 तक की चाप ले ली। अब देखो अगर हम लोगों को हेप्टागोन बनाना है तो इतनी ही चाप में 6 को सेंटर मानो और ऊपर चाप लगा दो इसी लाइन पे, ठीक है। देखो ये लगा दी, 6 को सेंटर माना, यहाँ चाप लगा दी, ये 4 5 6, ये 7वां पॉइंट आ गया तुम्हारा, 7वां। और अगर अभी तुमको 8वें का बनाना है तो ये अब किस इतनी ही चाप में 7 को सेंटर मानो, एक और चाप लगा दो, अब ये तुम्हारा 8वां आ गया, ठीक है। मेनली यहाँ पे करना क्या है कि अगर तुमको बोला गया है, अब देखो यहाँ तक के प्रोसेस सभी के लिए कॉमन है, ये प्रोसेस सब में लागू हो सकता है, चाहे तुमको हेप्टागोन बनाना हो, चाहे ऑक्टागोन बनाना हो, डेकाटॉन बनाना हो या हेक्सागोनल बनाना हो, कुछ भी बनाना हो सब बन जाएगा। इसके बाद करना क्या होगा, अब मान लो तुम्हें 6 वाला बनाना है तो 6 को सेंटर मानो और ए तक की चाप भरो। 6 को अगर 6 वाला बनाना है तो 6 को सेंटर मानो और ए तक की चाप भरो ऐसे, ठीक है, और सर्कल खींच दो। अगर 7 का बनाना है तो 7 को सेंटर मानो और ए तक की चाप भरो, फिर सर्कल खींच दो। 8 तक का बनाना है तो 8 को पॉइंट मानो सेंटर और ए तक की चाप भरो ऐसे और सर्कल पूरा खींच दो। लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे बनाएंगे 7 किसका बनाते हैं, चलो 7 का ही बना लेते हैं। अगर 6 का बनाना होता तो 6 को सेंटर मानकर ए तक की चाप तुम भर लेती, लेकिन यहाँ पे 7 का बनाना है हम लोग को तो 7 को सेंटर माना, ए तक की चाप भर ली, ठीक है। देखो इतनी, अब क्या करेंगे 7 को ही सेंटर मानकर गोला खींच लेंगे, ठीक है, ये गोला हो गया। अब देखो ये जो गोला हो गया ना, इसके बाद क्या करना है, सॉरी मैंने निकाल दिया इधर से, फिर से ये इसमें लगा लेंगे, इससे काफ़ी आसान हो जाता है। अब क्या करना है, बी और ए के बीच में जो भी चाप थी इसको भर लेते हैं, ये ऐसे इतनी चाप भर ली, ए को सेंटर माना, ए को सेंटर मानकर यहाँ पर एक चाप लगा लेंगे इस सर्कल पर ही, ठीक है। अब ये जहाँ पे कट हो रहा है, अब इसको सेंटर मानेंगे और ऊपर एक आर्क लगा लेंगे, ऐसे ही पूरे गोले भरे में लगा देना। अब किसे इसको सेंटर मानेंगे जहाँ जहाँ पे कट हो रहा है और इधर आर्क लगा लेंगे। 1 सेकेंड, शिट, एक सेकेंड, जब प्रकार थोड़ा सही कर लेता हूँ अपना। अब इसको सेंटर मान के, सॉरी चाप लेना भूल गया था इधर से, इसको सेंटर मान के यहाँ पे लगा लेंगे और फिर जहाँ पे एक कट हो रहा है इसको सेंटर मानेंगे और ये लगा लेंगे, फिर इसको सेंटर मानेंगे और ये लगा लेंगे, फिर इसको सेंटर मानेंगे और ये लगा लेंगे। अब तुम देखो एरर आ गया, एरर आ गया, हमारी चाप यहाँ तक आई बल्कि यहाँ पे आनी चाहिए थी, ठीक है। मैंने बोला था इसमें छोटी सी भी अगर माइन्यूट सी भी मिस्टेक हो जाती है तो बहुत बड़ी एरर बन जाती है, हमने मेज़रमेंट में कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती करी होगी। देखो जैसे देखो चाप देखो, इधर बी सेंटर पे, यहाँ ए सेंटर पे बिल्कुल नहीं आया है ना, ये हमने यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक कर दी जो यहाँ पे आके इतनी बड़ी मिस्टेक बन गई आके। तभी मैंने हमेशा मतलब यही बताता हूँ कि मेज़रमेंट के टाइम पे बिल्कुल आराम से करो, आराम से भर के। अब देखो मैं अगर यहाँ पे ए और बी का बहुत अच्छे से ले रहा हूँ अब से, देखते हैं सही होती है या नहीं सही होती है ये। अब यहाँ से ये लगाते हैं चाप, देखो नई चाप आई। अब नए वाले को सेंटर मानेंगे, इसको सेंटर मान के यहाँ पे लगाएंगे, देख रहे हैं आप लोग एरर बढ़ता ही जाएगा एकदम, ये ऐसे, फिर यहाँ पे रख के ऐसे, ये नया आ गया, इसको सेंटर मानेंगे, यहाँ पे आ गया, इसको सेंटर मानेंगे, ये यहाँ पे आ गया। देखिए अभी भी मतलब माइन्यूट से एरर कहीं पे बच गई थी, इसीलिए यहाँ पे आ गया है इतना। अब देखो सिंपल सी बात है, हम लोग, मैं आप लोगों को थोड़ा चीटिंग भी सिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग क्या करेंगे कि हल्का हल्का ऊपर ले जाएंगे, जैसे
इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला दिया, ठीक है। ये वाला पॉइंट जहाँ पे चाप थी इस पॉइंट से मिला दिया, ये वाला पॉइंट जिस पॉइंट पे था यहाँ पे मिला देंगे। अब ये वाला पॉइंट ऐसे ही करेंगे धीरे धीरे, ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से मिलाएंगे। सभी चापें जहाँ जहाँ पे मिल रही थी, नई वाली जो चापें हैं पुरानी वाली नहीं, उन सभी को आपस में मिलाएंगे ऐसे। अब क्या यहाँ पे क्या करेंगे, मेन चीज़ आप लोग देखिए, इतना एरर आ रहा था ना इतना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाली हल्की सी ऊपर उठाएंगे और यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ पे हम लोग चाप दिखा देंगे। तो ये एक प्रकार की चीटिंग हो गई है, लेकिन आप लोग का फ्री हैंड जो बनेगा वो बहुत सही लगेगा देखने में। ये देखिए, अब आप लोगों का ये 7 वाला बन गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आप लोगों का हेक्सागन, सॉरी हेप्टागन।